अगला ये डालो, प्रेरक पर प्रयुक्त, प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। तो ध्यान से हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। एक क्या पढ़ेंगे कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या लगाया गया हो जी, प्रेरक मीन्स कुंडली, क्या लगाई गई हो, कुंडली। दूसरा क्या पढ़ेंगे, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या जोड़ा गया हो, संधारित्र, कैपेसिटर। तो उस कंडीशन में वोल्टेज और धारा का समीकरण हमको मिलता क्या है। पहला हम क्या करेंगे, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या जुड़ा हो, कुंडली लगा हो, तो उस समय वोल्टेज और धारा का समीकरण हमको क्या मिलता है। और जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या लगा हो, संधारित्र, कैपेसिटर, तो उस कंडीशन में हमको वोल्टेज और धारा समीकरण क्या प्राप्त होता है, उनका आरेख क्या होता है, कला समंजन आरेख। ये हर साल एग्जाम में आता है, पूछ लेता है और समझ लेता है। समझो देखो ये है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, इसे मैंने क्या लगा दिया, ये क्या है, ये है कुंडली। ज्यादा मत लगाओ, बस इतना बहुत है। चलो चलो आगे देखो, ठीक है ना। तो क्या है, कुंडली है, क्या जी, कुंडली। चलो इसको मैंने किसी एसी स्रोत से जोड़ दिया। अब एसी स्रोत तुमको बताया गया था कैसे दिखाते हैं, ऐसे। चलो देखो यार, बोलो आसान रहो। ये क्या है, एसी स्रोत। इसका मैं मान लिया किसी क्षण टाइम टी पर जो वोल्टेज समीकरण था क्या था, V बराबर बी डॉट साइन ओमेगा टी, V बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी। इस कुंडली का जो स्व प्रेरकत्व था क्या था, स्व प्रेरकत्व वो कितना है, मान लिया यल कितना है, यल है। यल क्या है, इस कुंडली का स्व प्रेरकत्व, स्व प्रेरकत्व। अथवा लिखते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, माना, माना किसी, माना किसी परिपथ में, माना किसी परिपथ में एसी स्रोत लगाया गया है जिसमें, जिसमें केवल एक कुंडली, जिसमें केवल एक कुंडली क्या की गई, जोड़ा गया है या लगाया गया है, जोड़ा गया है। कुंडली का माना, माना कुंडली का, माना कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना है, माना कुंडली का स्वप्रेरकत्व कैपिटल यल है, क्या जी, कैपिटल यल है। अब यहां देखो, क्योंकि मैं इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से यहां से क्या जाएगी, करंट जाएगी। जब वोल्टेज स्थापित की जाए, यहां से क्या बहेगी जी, करंट। और करंट के फ्लो होने से अब होगा क्या, किसी क्षण, जो मान लो किसी क्षण किसी विशेष पॉइंट पर, किसी विशेष समय पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज कोई समीकरण होगा, वो समीकरण क्या बना हुआ है, V बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी। तो मान लो किसी क्षण, किसी क्षण प्रत्यावर्ती, किसी क्षण प्रत्यावर्ती, किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण क्या हुआ, किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण क्या हुआ, वोल्टता का समीकरण कितना है,
निम्नवत है, तो उसको हमने क्या लिखा, बी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, अब थोड़ा समझो ध्यान से, यह प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कोई कुंडली लगाई गई है, और क्योंकि यह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, तुम लोग जानते हो अगर डीसी सर्किट है तो डीसी सर्किट में धारा का मान हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है, समय के साथ बदलता नहीं है। लेकिन जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का मान समय परिवर्तन साथ क्या होता है, बदलता रहता है। अब धारा का मान जैसे जैसे समय बदलेगा, जैसे जैसे समय बदलेगा धारा के मान में परिवर्तन होगा। धारा अपने आधे चक्र के लिए क्या होगी जी, मैक्सिमम मान पर होगी, पॉजिटिव दिशा में ना, आधे चक्र के लिए क्या होगी, मैक्सिमम मान पर किस दिशा में होगी, निगेटिव दिशा में। अब होगा क्या, इसका प्रत्येक क्षण प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्येक क्षण मान क्या होगा, चेंज होगा, बदलेगा, और बदलने से इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो कुंडली लगाई गई है उसमें क्या होगा, इसमें एक प्रेरक उत्पन्न होगा, उसको हम लोग कहते हैं स्वप्रेरकत्व। क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व। इस कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। देखो ध्यान से, आजकल जितने भी जनरेटर हैं सब इसी के, तुम लोग पढ़ोगे, एक चैप्टर भी पढ़ाया नहीं गया, पढ़ाया जाएगा, स्वप्रेरकत्व और अन्य प्रेरकत्व। तो जब भी किसी कुंडली चाहे हो, जब भी किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है, धारा के मान में परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, और प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का प्रत्येक क्षण मान क्या होता है, चेंज होता है, बदलता है। तो जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का मान हमेशा बदलेगा तो कुंडली के मान में धारा का मान क्या होगा, बदलेगा, जिसके कारण से कुंडली के फ्लक्स के मान में हमेशा परिवर्तन होगा। और जब कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो कुंडली में अपने कारण क्या होगा, अपने स्वयं के कारण, क्योंकि फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से कुंडली में स्वयं के कारण एक प्रेरकत्व उत्पन्न होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, स्वप्रेरकत्व। उसी को हम लोग किसे लिखाया है, ये से। अब ये स्वप्रेरकत्व जब उत्पन्न होगा तो क्या करेगा, ये जो करंट यहां से जाएगी उस करंट का, ये जो करंट यहां से प्रत्यावर्ती धारा सर्किट जाएगी उस करंट का क्या करेगा, विरोध करेगा। क्या करेगा जी, विरोध करेगा। और इसी को हम लोग कहते हैं लेंज का नियम, शायद पढ़ाया गया है। ठीक, तो जो यहां करंट जाएगी क्या करेगा, कुंडली उसमें जो स्वप्रेरकत्व उत्पन्न हुआ उसको क्या करेगी, उसका विरोध करेगा। और यहां पर एक विरोधी बल उत्पन्न हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का मान हमेशा बदलने से इस कुंडली में, कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, चेंजेज होगा, जिसके कारण से इस कुंडली में एक प्रेरक उत्पन्न हो, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, स्वप्रेरकत्व। और जो क्या करेगा, वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ क्या करेगा, जो करंट जा रहा है उसका क्या करेगा जी, विरोध करेगा। और एक बल भी उत्पन्न होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल, EMF। क्या लिखेंगे हम, पूरा लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, बताओ, ठीक, पूरा लिखें। चलो इधर देखो, परिपथ में, चलो इधर देखो, परिपथ में चल रही है, परिपथ में धारा आए प्रवाहित होने से कुंडली के, लिख ही देता हूं पूरा, कुंडली के फ्लक्स के मान में निरंतर परिवर्तन होगा, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ऐसे कह दो, कुंडली में विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक इसी को हम लोग कहते हैं EMF, विद्युत वाहक बल, EMF क्या होगा जी, उत्पन्न होगा।
जो क्या करेगा, उस प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्येक क्षण क्या करेगा जी, विरोध करेगा। इसका जो मान होता है ईएमएफ का, ई बराबर माइनस एल डी आई अपान क्या होता है, डी टी। ठीक, तो विद्युत वाहक बल का फार्मूला क्या होता है, ई बराबर माइनस एल डी आई अपान डी टी। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर ए। क्या मान लिया जी, समीकरण नंबर ए। अब देखो समझो प्रॉब्लम क्या है यहां पर। इस प्रत्यावर्ती धारा सर्किट में या परिपथ में एक लगाया क्या कुंडली, बताओ ये ओपन सर्किट है क्लोज सर्किट है, हाँ ये ओपन सर्किट है क्लोज सर्किट है, एक क्लोज सर्किट है, बंद परिपथ है। और जहां कहीं अगर ओपन सर्किट होता तो वहां हम लोग लगाते हैं ओम का नियम। क्या लगाते हैं, विभव निकालने के लिए या वोल्टेज निकालने के लिए हमको किसका नियम लगाते जी, ओम का नियम। लेकिन जब क्लोज सर्किट होता है तो वहां पर हम लोग किसका नियम लगाते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किसका जी, किरचॉफ का द्वितीय नियम। क्या होता है, किसी बंद परिपथ में उत्पन्न, साथ समझो, किसी बंद परिपथ में उत्पन्न कुल विद्युत वाहक बल का मान परिपथ में बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के योग के बराबर होता है। यह सभी विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय का मान क्या होता है, शून्य होता है। ऐसे वो पक्के हो, यही तो किरचॉफ का द्वितीय नियम था, किरचॉफ का द्वितीय नियम यही तो था ना जी। तो किरचॉफ द्वितीय नियम कहां लागू होता है, किसी बंद परिपथ के लिए। अब बताओ, खुद समझो ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ही इंपॉर्टेंट है। एक कुंडली लगा हो तब, एक क्या लगा हो, कैपेसिटर लगा हो तब। ठीक, तो मैं लिखूंगा यहां पर, परिपथ में किरचॉफ के द्वितीय नियम, किरचॉफ के द्वितीय नियम, उसका नाम क्या होता है, बंद पाथ का नियम, या बंद पाथ बोलो, कुछ बोल सकते हो। बंद पाथ के नियमानुसार, बंद पाथ के नियमानुसार तो क्या होता है जी, परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान परिपथ में प्रवाहित, पूरा जी, परिपथ में प्रवाहित धारा उसके संगत प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। यही तो थोड़ी नियम था जी, किसी कोई दिक्कत। अब बताओ, इस परिपथ में कहीं तुमको प्रतिरोध लगा हुआ दिख रहा है, इस परिपथ में कहीं प्रतिरोध लगा हुआ दिख रहा है, बताओ इस परिपथ में जो बल उत्पन्न होगा, इस परिपथ में जो टोटल बल उत्पन्न होगा वह किससे कारण उत्पन्न होगा, एक होगा इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से, एक किस कारण, कुंडली से। भैया कुंडली का जो बल उत्पन्न हो रहा है वो कितना है, ई, उसको माने मैं कितना जी, ई माना हूं। और यहां जो उत्पन्न कितना है भैया, बोलता भी क्या होता है, बल होता है। क्या होता है, एक बार विद्युत वाहक बल, इसको हम बोल सकते हैं। बताओ, तो कुंडली जो बल उत्पन्न हो उसको हम लोग किसे दिखा रहे हैं, ई से, और प्रत्येक धारा से कितना दिखा रहे हैं, वी से। तो कहीं इसमें प्रतिरोध लगा है, तो प्रतिरोध जब लगा ही नहीं है तो प्रतिरोध हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। बताओ, इस पूरे परिपथ में बल किस कारण उत्पन्न होगा, एक बी और किसी का, तो इसका योग करो, बी प्लस ई आई, कहीं प्रतिरोध लगा उसमें गुणे 0। जब प्रतिरोध लगा ही नहीं है तो क्या उसके कारण कोई रुकावट होगा, कोई अवरोध होगा, नहीं होगा। बताओ, तो टोटल कितना आ गया, बी प्लस ई बराबर 0। बताओ, ये बताओ ई का मान कितना है, ई का मान आया हो ना, विद्युत वाहक बल। एक विद्युत वाहक बल किसके कारण है, कुंडली के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक क्या उत्पन्न हुआ, जैसे करंट गई कुंडली के फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन हुआ, परिवर्तन से वह कुंडली जो धारा बह रही थी उसी का कहने लगी, हुआ विरोध करने लगी, उसी परिवर्तन विरोध करती जिसके कारण क्या होती हुआ जी, उत्पन्न होती। इसी हम लोग कहते क्या है, लेंज का नियम। ठीक, अब बताओ ई का मान कितना है, बी माइनस यल डी आई अपान डी टी बराबर कितना हुआ, 0। बी उधर ले जाए तो बी उधर ले जाओ, कितना होगा, यल डी आई अपान डी टी बराबर माइनस वी। माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया,
इसका क्या बताओ, बोलो फटाक से क्या आएगा। आज एक इधर लिखता हूं मैं, चलो आ गया यल, यल डी आई अपन डी टी बराबर वी, सही है ना। बी का मान रखो, यहां लिख लेना समीकरण, इसको मान लेना ये समीकरण क्या है 2, तो लिखो यहां से समीकरण किससे जी, समीकरण 1 से, बोलो मत, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बी का मान कितना है बोलो, यल इंटू डी आई अपन डी टी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, सही है। अच्छा यहां हम लोग क्यों इसको क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम लोग यहां क्या देखेंगे, मतलब जब प्रत्यय धारा परिपथ में क्या लगाया गया हो, कुंडली लगाया गया हो, हमको चेक करना है कि धारा आगे चलती है कि वोल्टेज आगे चलता है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं पूरा यहां पर कैलकुलेट करना जी, यहां चेक करेंगे। मैं बताया भी हूं, अगर किसी प्रत्यय धारा परिपथ में कुंडली लगाई गई हो तो वहां अलग होता है, वहां अलग समीकरण बनेगा किसका, वोल्टेज और धारा का, और जब प्रत्यय धारा परिपथ में क्या लगाया गया हो, संधारित्र लगाया गया हो, तो वहां वोल्टेज और धारा का समीकरण क्या होता है, अलग बनता है। तो वही हम कैलकुलेट करने वाले हैं, जब प्रत्यय धारा परिपथ में क्या जोड़ा गया हो, कुंडली जोड़ा गया हो, तो वोल्टेज तो समीकरण मात्र मिल जाता है, वोल्टेज समीकरण हमको क्या मिल जाता है, वैसे मिल जाता है। अब हमको निकालना किसका मान है, आई का मान, कि आई का समीकरण क्या बनेगा, आई जो निकलेगा वह वोल्टेज से पक्षगामी होगा, वोल्टेज से, यानी जो आई निकलेगा वह वोल्टेज से, वोल्टता से या वोल्टता से, वह आगे आगे चलेगा कि वोल्टता से पीछे पीछे चलेगा, हमको एक कैलकुलेट करना है। तो कब आगे आगे चलेगा, अगर ओमेगा टी प्लस 5 हो गया तो क्या चलेगा आगे आगे, अगर ओमेगा टी प्लस -5 हो गया तो क्या चलेगा पीछे पीछे, वही हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, कि देखना है हम जो पीछे पढ़ के आए हैं शॉर्टकट में लिखवाए उसको ना, हमने वो प्रूफ करेंगे पूरा वो सही है गलत है। अगर यहाँ पर ओमेगा टी प्लस 5 आया तो क्या चलेगा, धारा आगे आगे, वोल्टेज ओमेगा टी -5 आया तो क्या हो जी, तब वोल्टेज आगे आगे, धारा कहां पीछे पीछे, ये तो कैलकुलेट करना भैया। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं, आगे देखो सब उधर लिख जाओ, डी आई ये कितना है बताओ, क्यों देगा यहां पर वी नॉट अपान यल, भैया चल गया नीचे ना, बी नॉट अपने स्थान पर था, बी नॉट अपान यल साइन ओमेगा टी, हे डी टी उधर गया ना, इंटू डी टी, बहुत सिंपल है, जहां न समझ तुरंत बोलना, खाना बैठे मत रहना। यल ऊपर था, कहां चला गया, सही है गलत, डी नीचे था, डी कहां था जी, कहां चला गया, ये है क्या जी डिफरेंशिएशन, हम यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, जब डिफरेंशिएशन इधर से क्या बन जाएगा इंटी, देखिए हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम नहीं लिखेंगे, थोड़ा विस्तार लिखेंगे, हम यहां लिख देते हैं दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर, ठीक ना, लिखते हैं चलो ध्यान से, दोनों पक्षों का, दोनों, अभी देखना कितना लॉजिकल चीज निकलेगा समय, दोनों पक्षों का करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, बताओ जब दोनों पक्षों का समाकलन करोगे दोनों और क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन, बताओ क्या लगेगा तब, इंटीग्रेशन डी आई बराबर इंटीग्रेशन क्या जी, वी नॉट अपान यल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। बताओ अगर यहां बच्चा लिखा गया है, मैथ वाला समझ रखते हैं, मैथ वाला कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां पे 1 इंटू डी आई लिख सकते हैं, 1 इंटू डी आई लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तुम लोग जानते हो कि पढ़े भी होगे, अगर लिखा गया यहां पर dx, इसमें तो आगे क्या लिखा गया जी, आगे लिखा गया 1, एक का समाकलन इसके सापेक्ष क्या होगा, मानो यहां लिखा गया 1 इंटू डी वाई, एक का समाकलन y के सापेक्ष क्या होगा, तो उसी प्रकार से एक का समाकलन i के सापेक्ष कितना होगा, i, सही है।
यहां तक किसी कोई डाउट? अब बताओ, हम समाकलन इधर किसके सापेक्ष कर रहे हैं? तो dt के अलावा जहां जहां t नहीं होगा वो सब क्या हो जाएंगे? अचर पद। क्या हो जाएंगे जी? सब मिलो बाहर निकालो। तो इसके साथ t नहीं है ना, इसके साथ t नहीं है ना, कि क्या हो जाएगा? तो बी नॉट अपान यल बचा कौन दर? साइन ओमेगा टी इंटू, चल नहीं रहा है, थोड़ा धोखा दे रहा है, 1 मिनट, चलो आगे देखो। अब बताओ मैथ वाले दिक्कत, साइन ओमेगा टी समाकलन जान ही रहे हो क्या होता है? माइनस कास ओमेगा टी अपान क्या लिखोगे? लिख दे रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन साइन एक्स क्या होता है? माइनस कास एक्स मनवा लिखा गया हो डीएक्स। क्या लिखा गया हो? डीएक्स। क्या है जी? माइनस कॉस एक्स समाकलनवा कर रहा हूं एक्स के सापेक्ष, तो हे क्या है? देश से अलग है, ये कहां चलाएगा? उसी प्रकार से समाकलनवा करेंगे टी के सापेक्ष, तो ओमेगा टी तो रहेगा ऊपर कोण में, लेकिन ओमेगा क्या है? इसकी बिरादरी से अलग है, कहां चलाएगा? नीचे। तो क्या लिखूंगा? आई बराबर बी नॉट अपान यल, फिर क्या? माइनस कॉस ओमेगा टी। टी के बिरादरी से अलग कौन था? टी के बिरादरी से अलग कौन था? ओमेगा कहां है? नीचे। नीचे आगे देखो, आई बराबर वी नॉट अपान ओमेगा यल, वी नॉट अपान क्या होगी जी? ओमेगा यल। अंदर क्या बचा बताओ? अंदर आ गया माइनस कॉस ओमेगा टी। अब थोड़ा जगह की थोड़ा प्रॉब्लम होगी, 1 मिनट आगे हम प्रूव करेंगे। ये बताओ यहां तक किसी कोई डाउट है? फिर से एक बात देखो, हम निकालना चाह रहे हैं प्रेरक पर प्रयुक्त ऐसी बोधता जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली जुड़ा होता है, कुंडली लगा होता है, उस कंडीशन में अगर वोल्टेज का समीकरण होता है तो धारा का समीकरण क्या निकलेगा? यानी हमको वहां से अगर धारा समीकरण आ गया तो वहां से मालूम चल जाएगा कि वोल्टेज से धारा आगे चल रहा है, वोल्टेज से धारा। अगर यहाँ पर ओमेगा टी है, अगर हमको धारा मिल गया ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी धरवा आगे है, वोल्टेजवा क्या है? अगर यहाँ पर ओमेगा टी माइनस फाइव आ गया, यानी इसका मतलब क्या है? वोल्टेजवा आगे है और धरवा क्या है? पीछे। हमको एक कैलकुलेट करना है, हमने क्या किया? समीकरण लिख दिया बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी। बी नॉट क्या है? बोर्ता का शिखर मान, इसी को हम लोग कहते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज। परिपथ में धाराएं प्रवाहित होने से कुंडली के फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा। हाँ, फ्लक्स से क्या? देखो इधर, अगर किसी, तुम लोग जानते हो जितनी भी जनरेटर होती है, आजकल जापान में ट्रेन चली हुई मैगलीव ट्रेन, वहां भी क्या होता है? मैगलीव ट्रेन जो होती है उसकी स्पीड 560 से ज्यादा होती है, 560 से 630 किलोमीटर पर आवर होती है। तो होता क्या है, जो जनरेटर भी होते हैं, जो तुम्हारे यहाँ मोटर भी आते हैं क्या, 5 समर्सिबल मोटर, उसमें क्या लगी दीदी? सब में तुम जनरेटर देखोगे, जनरेटर चुंबकत्व का प्रयोग किया जाता है। जैसे होता क्या है, एक चुंबक मान लो यहाँ रोटेट कर रहा है, चुंबक घूम रहा है, उस चुंबक के प्रेरण कारण जो पास में कुंडली कोई रखी होती है, मान लो कुंडली कोई रखा हुआ है, तो जब चुंबक घूमेगा इसके प्रेरण क्या क्या होता है? इसमें ऑटोमेटिक इसके फ्लक्स के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से क्या होता है? उसके प्रेरण से उसमें भी क्या होता है? करंट का फ्लो होने लगता है। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या है? फ्लक्स मतलब हम लोग दिखाते हैं इसको फाई से, कहते हैं फाई से, और फाई कुछ होता नहीं है, बस ये परिवर्तन के मेन कारण होता है, चाहे वह धारा परिवर्तन चाहे क्या हो, वोल्टेज का परिवर्तन हो, ठीक। तो उसको बदलने का मेन सोर्स होता है, कौन होता है? फ्लक्स वाला। बस में तो हमने क्या निकाल दिया? ये होता है क्या, अगर किसी परिपथ में कुंडली लगा हो तो विद्युत वाहक बल का फार्मूला क्या होता है? ई बराबर माइनस एल डी अपान डी टी। सही है। अब बताओ, क्योंकि क्या था जी, एक क्लोज सर्किट था, क्या था? क्लोज सर्किट था, और क्लोज सर्किट में हम लोग किसका नियम लगाते हैं? किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ में 2 नियम दिए ना, एक धारा का नियम दिए, दूसरा क्या दिए? पहला था संधि का नियम, दूसरा क्या था? बंद पास का नियम। तो बंद पास का नियम क्या था?
किसी परिपथ में समस्त विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, उसमें बहने वाली धारा, उसके संगत प्रतिरोध गुणनफल के योग के। बताओ, क्या इसमें कहीं प्रतिरोध तुमको दिख रहा है? नहीं, आर का मान 0 है। बताओ, इसमें इस पूरे परिपथ में किसके कारण बल उत्पन्न होगा? बल, एक तो कुंडलिक कारण, उसको हम लोग क्या बोल दिए? विद्युत वाहक बल। एक किसके कारण? इस धारा किसके कारण? प्रत्यावर्ती धारक। वो किसका मान कितना होगा? बी। कितना होगा? ये भी एक प्रकार का बल ही होता है। वोल्टेज एक प्रकार क्या होता थी? बल ही होता है। तो हो गया बी प्लस ई, समस्त विद्युत वाहक बलों का योग। ई का मान कितना दिया था? ई का मान कितना है? माइनस एल डी अपान बी। उधर ले गया, माइनस माइनस क्या हो गया? कर गया। क्या बताओ? बी के मान में रखा समीकरण, एक से क्या होता है? बी नॉट साइन ओमेगा टी। अब यार ऊपर था, कहां चला गया? dt नीचे तक कहां चला गया? ऊपर। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब हम यहां पर डायरेक्ट भी समाकलन कर सकते थे, लेकिन हमने यहां पर क्या किया? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यहां पर है डी आई, हम लिख सकते हैं इसको 1 इंटू डी आई। एक का समाकलन आई सापेक्ष क्या होता है? आई। एक कांस्टेंट था, क्योंकि हमको समाकलन किसके सापेक्ष करना है? हमको समाकलन करना है टी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? तो एक कांस्टेंट बी नॉट अपान एल कांस्टेंट बाहर चला आया। अब बताओ, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स अपान, तो साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होगा? माइनस कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा क्या हो गया जी? नीचे हो गया, बाहर निकाले। बचा इतना, बचा इतना, इतना पहले उतारो, फिर आगे हम चलते फटाक से। जगह थोड़ा कम ही है, उतारो फटाक से सब लोग। सुन लो एक बात, ये बहुत बड़ी चीज है। कुछ लोग कर रहे हैं हम लोग एसी को एसी ऐसे या ए डॉट सी ना। फिजिक्स में ध्यान देना है, बहुत बड़ी चीज है। एसी को कभी भी एसी या ए डॉट सी नहीं लिखोगे। पूरे चैप्टर में एसी आएगा, ऐसे लिखो। इस वाले नियम है, उसका संकेत है। एसी को हमेशा कैसे लिखना जी? एसी छोटका में, कैपिटल नहीं। अगर एसी लिख दिए तो वो अलग मैटर दिखाएगा, तुम बताएगा कैसे लिखना है हमको। एसी ऐसे लिखना है, इस संकेत है, नियम है वो। ठीक, प्रतिरोध धारा परिपथ उतार लो। आगे देखो, चलो देखो कितना बढ़िया समीकरण निकलने वाला। देखो इधर समझो, बताओ आई बराबर क्या निकला? इस माइनस को बाहर निकाल सकता हूं, बाहर निकालो। आई माइनस बी नॉट अपान क्या होगा जी? ओमेगा। ठीक, अंदर क्या होता? काश ओमेगा। ये बताओ, अभी तक तुम पूरा चाहे प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण पढ़े, चाहे धारा समीकरण पढ़े, उसमें कॉस था, साइन था। साइन क्या था? तो साइन चेंज करेगा ना। ये बताओ, थोड़ा ध्यान होता ना इधर। साइन थीटा को क्या हम नहीं कॉस थीटा ना जी। ये बताओ, कॉस थीटा को क्या हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। इधर 10 में पड़ेगा जी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस। अगर इतना ना तो घर बैठ जाओ, गोबर का सही रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। क्या लिखा था इसके लिए? वी नॉट अपान ओमेगा एल। क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस ओमेगा टी। बताना कोई दिक्कत है यहां तक? आगे देखो, इस बचवा माइनस बी नॉट बटे ओमेगा एल साइन। ये बताओ, 90 को क्या हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं? होता ना जी, 90 को रेडियन में पाई बाई 2 भी कहते हैं। सही है ना? अब थोड़ा यहां समझो, थोड़ा बस। चलो देखो इधर, माइनस बी नॉट अपान ओमेगा एल साइन। माइनस कॉमन लेंगे, क्या लेंगे जी? माइनस। जब माइनस कॉमन लोगे
तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 सकता है। अरे भैया माइनस से गुणा करोगे फिर नहीं आएगा, माइनस ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस। अब बताओ, सबने बताओ, साइन माइनस थीटा क्या होता है? चौथे पढ़ेगा ना, साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो अगर माइनस है यह माइनस है तो माइनस माइनस, तो क्या देगा रेडी? वी नॉट बटे ओमेगा यल, क्या हो गया? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो किसका मान निकल रहा है? आई का मान। देखना ध्यान से, बहुत बड़ी चीज अब लिखने निकलने वाला है। ये आ गया बचवा, आई बराबर बी नॉट तो रहता ही करेगा। तो उनका नियम पढ़ो ना, बी बराबर आई इंटू, जब आई निकालते हो बच्चा तो बी बटे आर ही रुकावट है, आर ही अवरोध है, आर ही बाधा है। बताओ कि यहां पर बाधा कितना हो रहा है? बी तो अपने स्थान पर है, बाधा कौन यहां पर है? और बाधा किसके कारण उत्पन्न हुई है? स्वप्रेरकत्व के, स्वप्रेरकत्व के, प्रेरकत्व के कारण। यानी इसी पूरे बाधा को हम लोग बचवा कहते हैं एक्स यल। बोलो मत, क्या किया जी? बताओ, ओमेगा यल के स्थान पे एक्स यल बराबर क्या था? ओमेगा इंटू यल। तो ओमेगा यल के स्थान क्या लिख सकता हूं मैं? एक्स यल, एक्स यल क्या गया? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई, ये जानते हो क्या है? वोल्टेज का मान क्या है? वोल्टेज के शिखर मान पर, अपने आयाम पर, मैक्सिमम वैल्यू पर है। अगर वोल्टेज अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है तो धरवा भी क्या होगा अपने? यानी आई बराबर बच्चा आ गया, आई यहां पर जो आई नाट होगा वह किसके बराबर होगा? वी नाट अपान एक्स यल। तो ये क्या, ये किसका मान होगा? आई नाट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। कुछ देख पा रहे हो? क्या देखे? तुम क्या देख पा रहे हो? तो बताओ फर्क, सीधा देखो, समझो। देखो ना, वोल्टेज समीकरण क्या लिखा मैंने? वी नॉट साइन ओमेगा, समीकरण एक से। ये कौन समीकरण है बोलो? कट हुआ था, तीसरा है। चलो तीन समीकरण का बताओ। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई, बताओ क्या हो रहा है यहां पर? यानी वोल्टेज बराबर है बी नॉट साइन ओमेगा टी। धारा समीकरण क्या जी? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई, कौन आगे है? वोल्टेज आगे, धारा क्या है? यानी अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कोई कुंडली जुड़ा होता है तो उस कंडीशन में जो धारा होता है वह वोल्टेज से क्या होता है? प्लस। और कितना? पाई बाई 2। कोई दिक्कत? किसी कोई समस्या? चलो इधर देखो, बताओ यहां पर क्या हो रहा है जी? क्या लिखोगे तब? यानी तो किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या जुड़ा हो, क्या निकाला है जी निष्कर्ष? इससे निष्कर्ष निकलता है कि, इससे निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या जी? कुंडली, कान कुंडली नहीं है, नगबाही नहीं है, हाँ कुंडली लगा होता है तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? धारा वोल्टेज से पाई बाई 2 क्या होता है? ऐसे लिखो, तार कर लिखो। तो धारा वोल्टेज से क्या होता है? नहीं, स्टार्ट कर लिखो, पश्चगामी। धारा वोल्टेज से क्या जी? पश्चगामी होता
इसी को मैं इसलिए बोल सकता हूं कि वोल्टेज धारा से अग्रगामी होता है। देखो कैसे, इसका हम लोग आते हैं फेजर डायग्राम। बहुत ध्यान समझना, टाइम तो थोड़ा गड़बड़ है, ध्यान से बोलो मत, सब समझ में आएगा, बस 5 मिनट ध्यान रखो। इधर देखो, पहले इसका बी और आई के बीच ग्राफ प्लॉट करो। देखो यार, वोल्टेज के समीकरण तो समान बनेगा, इससे बनेगा। कैसे बनेगा, ध्यान रखना इस चीज को। ऐसे एक किसका समीकरण है जी, V का। यहां क्या होता है, 0। यहां क्या होता है, पाई ना। यहां पर क्या होता है, 2 पाई। यहां पर क्या था, पाई बाई, बोलो बोलो फटाक से, पाई बाई 2। यहां पर क्या था, क्या, 3 पाई बाई 2। अब ग्राफ को ध्यान समझना, ग्राफ को समझ लिए, यही मेन होता है, ग्राफ समझो। तो वोल्टेज यानी B बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ है। अगर मैं लिखा होता I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यही ग्राफ बनता है। B बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी, यही ग्राफ बनता है। इसका तो ग्राफ प्लॉट होगा, किसका बनाना है, I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाई, यानी जो धारा है वोल्टेज का कर रही है पीछे। अब ध्यान देना, यानी जब वोल्टेज अपने शिखर मान पर होगा, मैक्सिमम मान पर होगा, धारा क्या होगी, धारा का मान क्या होगा जी, 0 होगा। जब धारा का मान मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। चलो समझो, वोल्टेज यहां 0 है, वोल्टेज क्या है, तो धारा अपने शिखर मान पर होगी, किस दिशा में, निगेटिव। चलो इसे मैं मान ले रहा हूं बी है, क्या जी, ये बी वाला है। मैं आई वाला थोड़ा नीचे ना दे रहा हूं, ये बी नॉट है। आई नॉट वो थोड़ा नीचे दिखा दे, कहीं दिखा दे, इधर कहीं, ठीक। चलो समझो, इधर कहीं ये क्या है, माइनस आई नॉट। इधर क्या ले दिए, ये वाला क्या है, माइनस बी, ये प्लस बी नॉट, दिखते तो है नहीं। अब समझो ध्यान से, जब वोल्टेज 0 था तो धारा अपने शिखर मान पर थी, किस दिशा में, निगेटिव, सही है। जब वोल्टेज मैक्सिमम हुआ, जब वोल्टेज मैक्सिमम, धारा क्या गई, कितना, 0 0 0 हो गई, 0 0 है नहीं, कम हो गई 0। लाइन क्या 0 वाली है। फिर देखो, जब वोल्टेज क्या हुआ, क्या ये वोल्टेज क्या है, 0 है ना। जब वोल्टेज 0 का धारा क्या होगी, इसी लाइन, यही लाइन छोड़ना, बना दे रहा हूं मैं विस्तार से, लो लो लो, अब तो समझ में आएगा। ग्राफ लड़के समझ नहीं पाते हैं, बहुत मेन होता है। जब वोल्टेज 0, धारा मैक्सिमम, जब वोल्टेज 0 जी, जब वोल्टेज 0, धारा क्या हो गया, मैक्सिमम। अब यहां पर वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम मान पर है, तो धारा क्या होगी, 0। एक यहां बना, देखते रहना बस फराक से, एक यहां बना, एक यहां बना। जब वोल्टेज क्या हुआ 0, तो धारा क्या होगी यहां पर, इसी जस्ट सामने, मैक्सिमम, इसी के जस्ट ऊपर आ। फिर जब वोल्टेज यहां पर क्या हुआ, वोल्टेज यहां पर क्या है जी, वोल्टेज यहां पर क्या है, धारा क्या होगी, 0 0 0, सही है ना। फिर जब यहां पर वोल्टेज फिर क्या हुआ, जब यहां वोल्टेज 0 हुआ, धारा यहां पर क्या होगी, बोलो, मैक्सिमम मैक्सिमम। ग्राफ क्या बोलो, हाई से जा रहा है ऐसे, एक ग्राफ एकदम शुद्ध ग्राफ है, एकदम शुद्ध ग्राफ है। किसके किसके बीच में, कौन सा ग्राफ है, किसका वाला, ए आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। रुके रहो, ये तो हुआ बी और आई के बीच में संबंध। आगे देखो, एक होता है फ्रेजर डायग्राम, फ्रेजर फ्रेजर डायग्राम या आरेख, इसे हम लोग कहते हैं कला समंजन आरेख। कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यान से उसको समझो, 2 मिनट रुके रहो। अभी ऐसे वोल्टेज तो मैंने ऐसे दिखा दिया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो देख, ये क्या हो गया जी, वोल्टेज, सही है ना। ये क्या हो गया, वोल्टेज। कितना कोण बनाना था वोल्टेज हुआ, देखो कहां था, कितना कोण हुआ, ओमेगा टी, वोल्टेज ओमेगा टी बनाया।
धरवा वोल्टेज कितना पीछे है? ई वाला बच्चा है बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी का। धरवा वोल्टेज से आगे है कि पीछे? अगर आगे होती तो इधर खींचते, इधर 90 कोण पर। कितना कोण पर? 90 इधर। पीछे से किधर जाएगी? 90 कोण पर किधर? ये 45 और 45 है, कितना हो गया? 90। ये कौन वाला है बेचारा? ये है बी बराबर नहीं आई बराबर आई ना साइन ओमेगा टी। रुक रहा हूं भी। इसके बीच में कितना कोण बना दिए? 90 90 बनाना। इसके बीच कोण कितना बना बताओ तो? है कितना होगा? इस अक्ष से x अक्ष से ये मानो क्या टाइम था ना, तो कितना? ये वाला कोण पूरा कोण 90 है ओमेगा टी है, कितना होगा? पूरा कोण 90 ओमेगा टी माइनस π/2 माइनस ओमेगा टी। इसको हम लोग कहते हैं कला समंजन आ रहे। क्या बोलते हैं? कला समंजन आ रहे। बात समझ में आई? नीचे 90 पर बना पूरा। जाकर वीडियो 3-4 बार देखना, खा पी कर सब सामने आएगा।